मच्छी भवन की इस इमारत से लगी हुई एक इमारत है जिसका नाम है दीवाने खास। कई किस्से इतिहास के इस जगह से जुड़े हुए हैं। मैं आपको दीवाने खास से जुड़ा हुआ एक इतिहास का बहुत ही रोचक किस्सा बता रहा हूँ। ये बात है सन 1666 की, जब पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज जो हैं अपने बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए आए थे। तो दीवाने खास में ही शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए आए, उन्हें यहीं पर लाया गया, लेकिन औरंगजेब द्वारा यथोचित उनको सम्मान नहीं दिया गया, जिसके चलते हुए शिवाजी महाराज जो है वो रुष्ट हो गए और उसके बाद इस दरबार में कभी न आने का उन्होंने अपना एक निर्णय किया। बादशाह औरंगजेब ने उनको इस बारे में समझाने की अपनी कोशिश की, या कह सकते हैं इतिहास की दृष्टि से कि बादशाह औरंगजेब ऐसा ही कुछ चाहता था। उनको जो व्यवहार किया था उसका वेल प्लान व्यवहार था। उसके बाद तकरीबन मई 1666 में शिवाजी महाराज आगरा आए थे, लेकिन अपने साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के चलते वो इस दरबार से रुष्ट हुए। उसके बाद औरंगजेब ने उन्हें आगरा में ही कैद किया और कुछ महीने कैद रहने के बाद अगस्त 1666 को शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से निकल गए। किस तरह से निकले वो इतिहासकार अलग अलग अपने मत उसमें देते हैं। वो आज भी इतिहास में एक चर्चा का विषय रहता है कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज आगरा से निकले। तो यही वो दीवाने खास जगह है जहाँ पर शिवाजी महाराज की औरंगजेब के साथ मुलाकात हुई थी। दीवाने खास के सामने जो आंगन है उसमें ये काले पत्थर का बना हुआ एक सिंहासन है। ये वही सिंहासन है जब अकबर के समय उसके बेटे जहांगीर ने विद्रोह किया था, तो इसी सिंहासन का प्रयोग उसने इलाहाबाद में एक तरह से अपना शासन चलाने में किया था। और काले सिंहासन के ठीक सामने एक मच्छी भवन की ओर यहाँ पर एक सफ़ेद संगमरमर का भी सिंहासन रखा हुआ है। इसके ठीक सामने जो है वो शाही हम्माम है। अब हम मच्छी भवन से होते हुए इसकी अन्य इमारतों को देखने के लिए चलते हैं। ये हम मच्छी भवन से बगल से जो रास्ता बना हुआ है वहाँ से होते हुए निकल रहे हैं और अगली बिल्डिंग को देखने के लिए जा रहे हैं। मच्छी भवन के एक कोने पर यहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है नगीना मस्जिद। इस नगीना मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ द्वारा कराया गया था और ये नगीना मस्जिद का प्रयोग जो हरम की महिलाएं थीं वो नमाज अदा करने के लिए इसका प्रयोग करती थी। अभी इसको भी बंद किया गया है, अंदर जाने की इसमें अनुमति नहीं है। अब मच्छी भवन के बराबर से होकर के हम नीचे उतर रहे हैं। जो रास्ता खुलता है वो इस आगरा फोर्ट की एक बेहद ही खूबसूरत इमारत दीवाने आम की ओर आकर के निकलता है। अब इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा फोर्ट की बहुत ही खूबसूरत इमारत दीवाने आम में। मसलों के बारे में राजा अपना जो है फैसले सुनाता था, पब्लिक की फरियाद सुनता था। एक कॉमन उसका दरबार होता था, वो है दीवाने आम। जिस रूप में आज हम इसको देख रहे हैं वो बेहद ही खूबसूरत वो है दीवाने आम, जिसे बनवाया था शाहजहाँ द्वारा। वाइट मार्बल का बेहद ही खूबसूरत इसमें प्रयोग किया गया है। और जो ये सिंहासन हम नीचे देख रहे हैं, इस सिंहासन का जो प्रयोग है वो बादशाह के वजीर
के लिए किया जाता था, और जो ऊंचाई पर जहाँ पर ये सिंहासन रखा जाता था उसका वो जगह है, वो बादशाह बैठने की जगह है। दीवाने आम से बिल्कुल लगी हुई एक ऐसी इमारत मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या यूँ कहिए कि उस इमारत को वो देखने नहीं पहुँच पाते हैं। ये इमारत है राजा रतन सिंह की हवेली। आगरा का यह ऐतिहासिक किला एक नहीं बल्कि कई शासकों के अधीन रहा है। मुगलों से इस किले को जाटों ने जीत लिया। 12 जून सन 1761 को भरतपुर के प्रतापी शासक महाराजा सूरजमल ने इस किले को जीत लिया तथा सन 1774 तक यह किला लगातार जाट शासकों के नियंत्रण में रहा। ऐसा उल्लेख है कि जाट शासकों के कई भवन और हवेलियां इस किले में आज भी मौजूद हैं। राजा रतन सिंह की हवेली इन्हीं निर्माणों में से एक है। भरतपुर के जाट शासक राजा रतन सिंह ने सन 1768 से सन 1769 तक इस किले पर शासन किया। बाद में सन 1785 से 1803 तक यह किला मराठों के अधीन रहा तथा सन 1803 में अंग्रेजों ने आगरे के इस ऐतिहासिक किले पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।